बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आज रिव्यू एक्सरसाइज करनी है 5वें चैप्टर की। और ये मैं आपको पहले कहता होता हूँ कि रिव्यू जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। ठीक है जी, इसको आपने ध्यान से करना है। इसको हम मुतफर्रक मशक भी कहते हैं उर्दू मीडियम में। ठीक है, तो ये उर्दू मीडियम वाले भी देखें, ये इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। और ये क्यों अहम होती है, इसकी वजह बेसिक पीछे वही है कि इसमें एक तो शार्ट सवाल भी होते हैं और वही सवाल पेपर में आते हैं अक्सर, और दूसरा इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं। और एमसीक्यूज़ आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये ज़रूर देखें। और जाहिर है कि ये हम वही सवाल कर रहे हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में हैं। तो चलिए मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ आपको। अब पहला जो है ये एमसीक्यूज़ है, एमसीक्यूज़ का सारा ये क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो एक किस्म के सवाल है। ठीक है, जैसे अब ये पहला देखें, द फैक्टर्स ऑफ दिस आर। अब उसके फैक्टर्स क्या हैं? ठीक है, ये अमाउंट लिखी हुई है, पॉलिनोमियल लिखी हुई है, तो उसके फैक्टर। अब जब तक हमें पता नहीं होगा फैक्टर्स का, हम कैसे उसका ज़ाहिर पता करेंगे? तो ये सारे जो आपके पास एमसीक्यूज़ हैं ना, ये क्वेश्चन वाइज हैं। ठीक है, हर एक में उसने फैक्टराइज करने के लिए कहा हुआ है। तो फिर मैंने ये किया है कि हर सवाल को हल कर लिया है। ठीक है, और वो मैं आपको वहाँ पे दिखा देता हूँ। और जाहिर है कि ये निशान लग गया, मैं पहले वाले का बी पार्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे वाले का सी हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि ये आंसर वाइज है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। चलें देखें जी। ये है जी आपकी रिव्यू एक्सरसाइज और इसके एमसीक्यूज़। पहला जो था ये आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, तजज़ी करनी है। फिर वही बात कि लास्ट वाला नंबर है 6 और जो दरमियान वाला है उसका हमने एक पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, जिनको हम मल्टीप्लाई करवाएं तो 6 आ जाए और प्लस माइनस करवाएं तो वापस 5 आ जाए। तो 5 का हम बना रहे हैं 3 और 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 6 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6, और वैसे भी ऐड होंगे तो वो -5 ही होना है दोनों ने। तो ये हम सही बना रहे हैं। बाकी वही काम है कि आपने कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लें। x आ गया, x -3 रह गया। यहाँ जब भी माइनस यहाँ हो, माइनस ज़रूर कॉमन लेते हैं हम। ठीक है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, 2 भी कॉमन आएगा। तो x -3, क्योंकि बाहर माइनस लिया है तो फिर ये साइन जो है उसने तब्दील हो जाना है। और वैसे भी आपको पता है कि ये दोनों सेम होने चाहिए। तो x -3 सेम है, उसको कॉमन निकाल लें तो बाकी x -2 रह गया। ठीक हो गया, ये डन है। तो अब ये आंसर है उसका। तो आप एमसीक्यूज़ के अंदर से ढूंढ लेंगे कि जिस ऑप्शन में x -3 और x -2 होगा वो फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 8x की पावर 3 प्लस 27y की पावर 3। ओके, अब ये देखें 3 पावर आपको नज़र आ रही है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ क्यूब का ही फार्मूला जो है वो बनाना है। ठीक है, ओके, तो हम अब देखें 8 है तो 8 की जगह हमने फिर 2 लिख लिया, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है। 27 है तो वो 3 की पावर 3, तो फिर 3 पावर्स जो हैं वो ऐसे ले लेंगे। अच्छा जी, तो ये आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये हमने क्यूब बना लिए इनके। ठीक है, अब आपको जाहिर है फिर वही बात के फार्मूले आने चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ 8-9 फार्मूले हैं, उनको रट्टा मार लें, आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं कर रहे आप लोग, क्या कह सकता हूँ। अब हमने क्या करना है, फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला ये होता है कि ये ए अमाउंट है, ये बी अमाउंट है। ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ऐसे करके हम इसको लिख लेंगे और इसको हम एक्सपेंड कराएंगे। 4x की 2 हो जाएगा, और ये 3y जो है उसका स्क्वायर लेंगे तो 9y स्क्वायर हो जाएगा। और ये बीच वाले जो है इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, 2 3 6xy। अब ये आपके पास आ गया, और ये जाहिर है आंसर। अब चेक कर लें कहीं पे भी, उसके अंदर चारों ऑप्शनों में जो ऑप्शन सही होगा वो आप टिक कर लेंगे। सही है, ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये भी जाहिर है प्रॉपर एक पूरा सवाल है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं तो अगेन वही बात है कि हमें पेयर बनाना पड़ेगा, जोड़ा बनाना पड़ेगा नीचे वाले का। तो अगेन देखना कहाँ से है, 3 और इसको मल्टीप्लाई करवाना है, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में जहाँ हमने फैक्टर बनाया था ना, इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई अमाउंट नहीं थी। तो खाली इसको लेते हैं कि हमने ये चीज़ बनानी है जब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इसको और इसको ज़रब दिलानी है। तो 3 2s are 6, यानी माइनस का 6, माइनस भी उसके साथ है। ठीक है, अब बीच वाला जो पेयर है वो भी अगेन हम 3 2s are ही कर रहे हैं, क्योंकि 3 2s are 6 होता है। और चूंकि माइनस का है तो 3 को माइनस का रख लिया, 2 को प्लस का रख लिया, ताकि -3 में से +2 करें तो -1 नहीं आए। ठीक है, ये फैक्टर सही बन गए हैं। अब आप जस्ट कॉमन लेने हैं। तो इन दोनों में से कॉमन
3 दोनों में है, x भी दोनों में है, वो निकाल लिया उसको बाहर, ठीक है। फिर बाकी 3x निकल गया तो इसके पास स्क्वायर है, सिंगल x रह गया। 3x सारे का सारा बाहर तो 1 आ गया। 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 1 सेम आ गया, x माइनस 1 वो बाहर निकाल लिया, 3x प्लस 2। ये ज़ाहिर है फैक्टराइजेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो हम कर लेते हैं, तो ये भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो चौथा MCQ है उसको ज़रा देख लें। उसमें है जी a की पावर 4 और 4b की पावर 4। सो दो अमाउंट्स हैं और बीच में माइनस है, तो फिर दोनों अमाउंट्स का हम स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर बनाएंगे, इधर भी स्क्वायर बनाएंगे। 4 पावर है, 2 अंदर रख ली, 2 बाहर रख ली। 4 है, 2 अंदर 2 बाहर, और 4 को 2 लिख लिया, ठीक है। अब वही बात है कि चूंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया है तो उनको एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में, ठीक है ना। ये फार्मूला है हमारा, थर्ड फार्मूला। ओके, आगे चलें। नंबर 5 में वो इस तरह से दिया हुआ है, इसके फैक्टर बनाने के लिए कहा गया। फैक्टर नहीं, इसमें शायद ये कहा गया है कि इसमें यहाँ पे क्या चीज़ आएगी इस जगह पे, ताकि वो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, मुरब्बा बन जाए। तो उसके लिए देखें, ये जो 9a स्क्वायर है ये 3a का होल स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारी a टर्म बन जाती है। इसमें से 2ab बनता है, माइनस फार्मूले का इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। -2ab जैसे हम लिखते हैं, तो -2 इंटू a। अब b क्या होगा, दूसरी रकम क्या होगी, उसके लिए आप इसको और इसको चेक करें। 2 3s are 6 और वो 12 है, 6 2s are 12, तो 2 बाकी बचता है और बाकी b भी रह गया होता है। तो इसका मतलब हमारी जो सेकंड टर्म होनी है वो 2b होनी है। तो 2b का स्क्वायर पास होना चाहिए, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो इस b का स्क्वायर, तो ये जो 2b है उसका स्क्वायर होना चाहिए। तो उसका स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर लें 4 और b का स्क्वायर, तो मतलब ये अमाउंट वहाँ होनी चाहिए। तो फिर हमारे MCQs के अंदर जो ये अमाउंट होगी उसको हम टिक कर लेंगे, 4b का स्क्वायर 5वें वाले के अंदर। सही है। छठे वाले में भी ऐसे ही करना है, और यहाँ वो कह रहा है कि m की जगह पे क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट 5वें की तरह ही करना है। x का स्क्वायर बना हुआ है, ये हमारा a का स्क्वायर हो जाना है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब सेकंड क्या होगा, इसका और इसका मवाजना करें। 2x वो 4x है, तो 2 2s are 4 होता है, 2 रह गया था वो लिख लिया। तो इसका मतलब हमारी जो b टर्म है वो 2 का स्क्वायर होगा। तो ये जो 2 का स्क्वायर है वो क्या होता है, 4। तो फिर m की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक हो गया, तो वो फिर बन जाएगी। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 है MCQs वाला, ठीक है। इसमें भी फैक्टर है, तो ये अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप ये सारे सवाल अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। फ़ायदा होगा आपको। अगेन आपने फैक्टर बनाने के लिए 5 को और 12 को ज़रब देनी है। 5 12 बार 60, माइनस का 60 माइनस भी है। अब -60 और ये बीच में है 17, तो ऐसा नंबर 20 और 3, 20 को 3 से दें ज़रब 60 आएगा, और 20 में से ये 3 निकाल दें तो 17, और माइनस का बड़ा रखें क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। ये सही हो गया। बाकी कॉमन लेने हैं, 5x कॉमन ले लें, x रह गया 5 4s are, इधर से 3y कॉमन, ये बाकी आपको पता है, ठीक है। तो इस तरह से फैक्टर बन जाएंगे। ये 7th वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे 8 वाले में। 8 वाला भी सवाल है, फार्मूला है। तो इधर भी देखें 3 पावर नज़र आ रही है, क्योंकि शक्ल से ही पता चल जाता है कि इस पर फार्मूला कौन सा लगना है, ठीक है। तो फिर मकाब या 3 की पावर वाला फार्मूला है। सो फिर हम 27 को 3 लिखेंगे, x लिखेंगे, सारे का मकाब बना लेंगे, क्यूब बना लेंगे, और 1/x की पावर 3 है तो सारे की पावर 3 बना दें। तो ये हमारी a हो गई, ये हमारी b हो गई। तो फिर क्यूब का फार्मूला जो लगता है कि a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, फार्मूले साथ रख लिया करें, ठीक है। और फिर जाहिर है 3x का स्क्वायर खोल लें, 9x स्क्वायर हो जाएगा। 3 अब यहाँ से x देखें कट रहा है, हाली 3 रह गया, और 1/x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर। तो ये अमाउंट आ गई आंसर, इसको आप चेक कर लें। सही, ये आपके सारे MCQs हो जाते हैं। 3 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। वो ज़ाहिर है अहम है आपके लिए, पेपर के लिए, ये ज़रूर करें इनको तैयार। और ये भी जैसे ऊपर MCQs वाले सवाल हल किए हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही इन्होंने होना है। तो करते हैं 8x क्यूब माइनस 1/27y क्यूब। शक्ल से ही नज़र आ रहा है 3 पावर है दोनों के पास, तो फिर ज़ाहिर है 3 पावर वाला ही फार्मूला बनना है। 8 2 की पावर 3 होता है, 27 3 की पावर 3 होता है। सो 2x का और यहाँ 1/3y का। तो a और b बन गया।
आगे जस्ट फार्मूला आता हो लगा दें, माइनस है तो a माइनस बी a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और अगेन इसी तरह इसको खोल दें क्योंकि बाकी वैसे ही है, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2x 1 ज़ा 2x ओवर 3y क्योंकि ये कटते नहीं है, और 1/9y स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर खोलेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर। तो ये हो जाता है पांचवा पार्ट तीसरे सवाल का। तीसरे सवाल का दूसरा पार्ट भी था, वो देख लें। 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और हैं भी दो रकमें, तो वही वो तीसरा फार्मूला जिसको हम एक दफ़ा माइनस करते हैं एक दफ़ा प्लस करते हैं, लेकिन वो लगाने से पहले 4 कॉमन निकल रहा है वैसे, तो वो हमें पहले 4 कॉमन ले लेना चाहिए। तो 4 अगर निकाल देंगे इसमें से तो यहाँ ज़रा एक्स स्क्वायर रह गया, और 4 4 ज़ार 16 है तो 4 आ गया, और वाई स्क्वायर। अब इस पे हम फार्मूला बनाएंगे, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेटों के साथ स्क्वायर बना लें, माइनस 4y है तो 2y लिख के ऐसे होल स्क्वायर कर दें, और फिर जाहिर है एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, और काफ़ी छोटा क्वेश्चन, 2 स्टेप वाला। 1 माइनस 12pq और 36p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सो यहाँ देखें स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं, तो 1 को स्क्वायर की शक्ल दें, 36 जो है वो 6 का होता है, 6pq सारे का स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया। तो चूंकि इधर माइनस है तो -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू ये सेकंड टर्म, और ये ऑटोमेटिक वही होता है। तो फिर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही b है ना, 6pq, और इधर से 1, ठीक है जी। लो जी, ये आपके हो गए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह फिर 6 चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।